आज हम हैं शारदा यूनिवर्सिटी में और हमारे साथ हैं यहाँ के प्रो चांसलर वाई.के. गुप्ता। सर, एनईपी 2020 पर चल रहे कॉन्फ्रेंस और इसके उद्देश्यों के बारे में बताएं। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जब लागू हुई, पिछले 4 साल के अंदर देश में बहुत सारा काम हुआ है। काफ़ी सारी फ्लेक्सिबिलिटी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को मिली है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटी हो। और आज जो कॉन्फ्रेंस का मेजर पर्पस यही था कि 2047 तक भारत राष्ट्र को कैसे विकसित बना सकते हैं, उसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपना कैसे रोल प्ले कर सकते हैं। तो शारदा विश्वविद्यालय अपनी तरफ से पूरी कोशिश यही कर रहा है कि यहाँ से निकलने वाला हर प्रोफेशनल देश की समस्याओं को समझे और समस्याओं को समझ के बाय द टाइम यहाँ से ग्रेजुएट होकर निकले, वो उसको समाधान मिलना चाहिए कि मैं अपने आने वाले समय में देश की इस तरह से समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ। और ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, इस 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में तमाम एक्सपर्ट भी आएंगे, अपनी अपनी बात अपने अपने स्तर से कहेंगे। और किसी भी देश को अगर विकसित बनाना है तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो शारदा और देश के सभी सम्मानित इंस्टीट्यूशंस, विकसित भारत जो प्रधानमंत्री का एक हम सबको मिशन दिया हुआ है कि कैसे करके इसको विकसित राष्ट्र बनाना है। और इस कॉन्फ्रेंस से आज तमाम बच्चों ने उन चीज़ों को समझा कि क्या चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को हम कैसे अपॉर्चुनिटीज़ में बदल सकते हैं। और इस चिंतन से, मंथन से अगले 3 दिन में बहुत सारी चीज़ें उनको समझ में आएंगी और वो एक बेहतर प्रोफेशनल बनेंगे, देश की समस्याओं को बेहतर तरीके से उनको अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर पाएंगे और हम सभी लोग भारत राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र बना पाएंगे। सर, शारदा यूनिवर्सिटी में एनईपी 2020 के संबंध में क्या कार्य हुए हैं और इसके लिए क्या दिशा है? शारदा विश्वविद्यालय में एनईपी 2020 जब लागू हुआ तो जितने भी पैरामीटर्स थे उस पर शारदा विश्वविद्यालय ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। और जितना भी एनईपी के अंदर चीज़ें डिफाइन हैं उनको हमने अपने पूरे एकेडमिक सिस्टम्स के अंदर ले आए हैं। और उसी के बाद हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से जो फ्लेक्सिबिलिटी आई है और एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो डायनामिक्स चेंज हुई हैं, उससे हम जरूर इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, 10 न्यूज़ के साथ बातचीत के लिए।